हमारे मेहमान हैं यूनुस अमीन साहब जो ANCC फाउंडेशन चला रहे हैं। किसी को भागने का मौका नहीं दिया जाएगा। ग्रैंड ऑपरेशन नशा कर रहे थे, अच्छे भले घरों के बच्चे जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, हर तरह के नशे कर रहे हैं। ऐसे लोग मिले आपको, ऐसे बच्चे मिले जाके उनको फिर आप दोबारा उनके घरों में जाके सेटल करके आए, जबकि उनके घर वाले उनको दोबारा एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के, वो रोडों पर आ गए, घर वालों ने ठुकराया है। आपने कहा चलो जो करता है करो, हमारी तरफ से 10 लोग थे, एक मर गया हमारी तरफ से। अरे वो आपके लिए मर गया, वो कराची के लोगों के लिए जिंदा है। कितनी बेरोजगारी है स्कूल में, बच्चों को और इनको जाना नसीब नहीं होता, अफोर्डेबल नहीं है, उसकी वजह से भी ये लोग बनते। तो क्या हमारे मुआशरे की जिम्मेदारी नहीं है ये? शॉर्टकट की वजह से चोरियां, शॉर्टकट की वजह से डकैतियां, कि आवाम अपने बच्चों को अपने घर पर ले जाए। शराब पीने वाले शराबी हैं वो खत्म, आइस पीने वाले आइसी हैं खत्म, क्रिस्टाल पीने वाले क्रिस्टाली हैं खत्म, हीरोइन पीने वाले हीरोइनची हैं खत्म, चर्च पीने वाले चर्ची हैं खत्म। ग्रैंड ऑपरेशन खाली यूनुस अमीन का नहीं है, ग्रैंड ऑपरेशन पुलिस का है। पुलिस तो अपने बाप को नहीं पहचानती। ये कहीं ना कहीं कोई आपके सर पे सरपरस्ती है जिसकी वजह से पुलिस आपके साथ खड़ी है। मैं भी जाके अगर ये करूंगा मेरे साथ तो नहीं आएगी। मेरे साथ इतनी भारी नफरी अगर निकल कर आ रही है, वो आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है, ताकि क्राइम ना हो, जराइम ना हो। हीरोइन जी के पास चोरी के बाद वो नशा 500 रुपए का करता है तो उसकी जमानत के पैसा कौन देता है, उसकी जमानत कौन करवाता है? यानी इसके पीछे कोई है। भाई हम पर हमले होते हैं, ये उंगलियां टेढ़ी हैं। कमेंट्स वाले बोल रहे हैं ये ले जाते हैं छोड़ देते हैं, हम काम नहीं रोकेंगे। आज मैं पैगाम दे रहा हूं कि सारे के सारे निकल पड़े रोडों के ऊपर और अपने बच्चों को फौरन घर लाएं। हम ड्रग्स फ्री पाकिस्तान अल्लाह के फजल से कौमी सलामती इदारों के साथ करके दिखाएंगे। अमीन भाई हो या ना हो, ऑपरेशन चलते रहेंगे। भूख, अफलास, बीमारी, जहालत, ये दुनिया के सबसे बड़े मसलों में एक हैं। ये वाली सारी चीज़ों पे हाथ डालने के लिए एक हमारे यहाँ से एक ऐसा मर्द मुजाहिद निकल के आया जिसने कहा कि मैं सोसाइटी को बदल के रख दूंगा। आजकल के ज़माने में इतने बड़ी तैयारी कोई भी नहीं करता। और हमारे साथ हमारे मेहमान हैं यूनुस अमीन साहब जो ANCC फाउंडेशन चला रहे हैं और आज हम उनसे अपनी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं जनाब आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप इतनी मसरूफियत में से हमारे लिए टाइम निकाल के लिए आए और इतनी दूर से आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, अल्लाह आपको खुश रखे। आपने मुझे इस काबिल समझा, अपने पास बुलाया और इस हवाले से बुलाया कि कुछ आप ऐसी बातें मुझसे करें ताकि आवाम में वो बात पहुंचे और अल्लाह करे कि माशरे के अंदर ठुकराए हुए लोग ठीक हो जाएं। तो मुझे भी खुशी आपसे बात करनी है मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि इतना बड़ा जुर्रतमंदाना फैसला किया आपने, ये चूज किया, आपके साथ आपके पास रफ़ाई कामों के लिए और भी बहुत सारे जज्बे मौजूद होंगे और तरीके मौजूद होंगे जो लोग कर रहे हैं, मुख्तलिफ फाउंडेशंस कर रही हैं, बट आपने कहा कि जो ठुकराए हुए लोगों को अगर मैं जाके हिट करता हूं, उनको टैप करता हूं, उससे आपने क्या सोच के ये वाला फैसला किया और आप क्या हासिल करना चाहते हैं उससे? देखिए, ठुकराए हुए लोगों के अंदर आपको बेगर्स यानी भिखारी भी नजर आ रहे होंगे जी। ऐसे भी हैं कि जिनके हुलिये बहुत खराब हैं, वो भीख मांग रहे हैं, वो एक अलग मामला है। ये वाला जो तबका है मंशियात के आदी लोगों का, ये इस वक्त माशरे के लिए जब से ये स्टार्ट हुआ है मंशियात का काम, मंशियात पीने वाले, इन्होंने माशरे को ख़त्म करना शुरू कर दिया है। किस तरीके से? रोड पर बैठकर, जहां पर हमारे कराची की आवाम में मस्तूरात भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब जा रहे हैं, चादरें डाल के नशा करना एक। दूसरे नंबर पर रातों को जागकर क्राइम करना, रातों को उठकर चोरियां करना, दिन में सो जाना। चोरियां क्या करना? मोटरसाइकिलें, बैटरियां, बिजली के मीटर, गैस के मीटर, तार, जेरे जमीन केबल, पुल, सोलर की प्लेटें, यानी हर वो चीज जो इनके हाथ में आ जाए उसको चोरी कर कर फिर नशा करना और रोज बरोज उसकी तादाद का बढ़ना एक बड़ा अलमिया था। तो अल्लाह के फजल से चादर डाले हुए लोगों को जब देखा कि नशा करके नस्ल को ख़राब कर रहे हैं, एक दिन 4 है, एक दिन 8 है, एक दिन 12 है, तो अल्लाह पर तवक्कल रखकर ये काम शुरू किया। पहले ही दिन से सिंध पुलिस के साथ
और अभी तक सिंध पुलिस के साथ काम हो रहा है, इसीलिए ताकि नस्ल बच जाए, माशरा बच जाए, पाकिस्तान के अंदर मंशियात खत्म हो जाए, ड्रग्स फ्री पाकिस्तान हो जाए। जबकि पाकिस्तान में इतनी मंशियात इस्तेमाल नहीं हो रही है जितनी बाहर के तरक्की याफ्ता ममालिक में हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की ज्यादा दिखाई जा रही है। क्यों कि मुल्क समाज अनासिर जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनकी साजिशें भी इसमें शामिल है। तो हमारा ये काम पुलिस के साथ और कौमी सलामती इदारों के साथ है, ये इसलिए है ताकि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो जाए। अच्छे भले घरों के बच्चे जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं और हर तरह के नशे कर रहे हैं, जो मॉडर्न नशे हैं आजकल के, आइस है, जॉइंट्स हैं और उसके अलावा हीरोइन है, तो वो जब एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं तो वो भी ये रोडों पे आ जाते हैं। तो आपने कभी उनको कोशिश की कि ऐसे लोग मिले आपको, ऐसे बच्चे मिले जाके उनको, फिर आप दोबारा उनके घरों में जाके सेटल करके आए, जबकि उनके घर वाले उनको दोबारा एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते? क्यों? एक सवाल ये है, एक डकैत है, आपने मंशियात के प्रोग्राम में, लेकिन मैं बात बहुत वाज़ेह समझाना चाह रहा हूं। एक डकैत है जो काम नहीं करता, उसके पास मोबाइल महंगा है, उसके पास बाइक है, वो रातों को घर पर नहीं आता। क्या उसके घर वालों को ये पता नहीं कि बाहर क्या कर रहा है? लाजमी पता होता है। क्या उसके पड़ोसियों को नहीं पता? आप मुझे बताइए कि एक आदमी मंशियात लेनी शुरू की, घर का एक पूरा कुंबा मौजूद है, बात को समझिएगा, एक घराना है जिसमें 10 लोग मौजूद हैं। अब उसके घर का एक बच्चा नशे में लग गया, कैसे लगा? एक बात, क्या पहले दिन इसमें पीना शुरू कर दिया तो क्या घर वालों को पता नहीं चला? क्यों घर वालों ने उसको नहीं रोका? अलामत क्या है उसकी? पैसे नहीं है, काम नहीं है, रात को देर से आ रहा है। फिर उसका हुलिया पता चल रहा है कि जब ये लोग नशा करते हैं तो अपने आप को गंदा रखते हैं, स्मेल आ रही है, बालों का ख्याल नहीं है, नशा है। वो 4 घंटे की जगह पर 8 घंटे की जगह पर 12-14 घंटे सो रहा है। क्या उसके घर वालों को ये पता नहीं कि हमारा बच्चा नशे में लग गया है? अच्छा, नशे में लग गया, पता चल गया, उसके बाद क्या है? चलो नशा कर रहा है, कहीं से भी कुछ कर रहा है, वो नशा कर रहा है। जब घर में रात को मोबाइल चार्ज पर लगाया, सुबह उठे मोबाइल गायब, फिर दूसरे दिन मोबाइल गायब। अब घर की चोरियां शुरू, कीमती सामान गायब, बहनें मौजूद है, जहेज है वो गायब। अब घर वाले बोलते हैं बाहर निकाल दो। क्यों भाई? क्या पाकिस्तान इसलिए बना है कि आप जो है अपने बच्चों को नशे में वो लगा हुआ है? घर के जिम्मेदार हैं, कोई बाहर का जिम्मेदार नहीं है, घर वाले जिम्मेदार हैं। क्यों आपने उसी वक्त जब नशे में लगा तो आपने उसको नहीं रोका? क्यों आपने उसको चोरियों से नहीं रोका? आपने उसको अपने घर का और माशरे का बागी बनाकर रोड पर छोड़ दिया। क्यों? ये हमें ख्याल रखना होगा, घर वालों को ख्याल रखना होगा। और ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत से लोग कहते हैं यार ये लोग ले जाते हैं, छोड़ देते हैं। यार हमसे ज्यादा हक तो उनके घर वालों का है। उसकी माँ है, बाप है, भाई है, चाचा है, बहने, ताया है, उनका हक बनता है। आप मुझे बताइए, कोई पुलिस की मोबाइल किसी जगह पर जाकर थोड़ी बोलती है यार आपका बच्चा बिगड़ा हुआ है, आप उसको लाओ, हम इसे नशे पे लगाना है। नशे पर लगने के जिम्मेदार उस घर के फर्द हैं जिनका ये ठुकराया हुआ है। ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग, जो आपका सवाल है, वो रोडों पर आ गए, घर वालों ने ठुकराया है, घर वालों ने उनको लात मारी है, घर वालों की वजह से वो नशे में लगा है। मोहब्बत में नाकामी, थामने वाला काम था, थामा नहीं। सर पे हाथ रखना था, आपने किया नहीं। आप उसका हंसी मजाक उड़ा रहे, छोटी चोरी कर ली, आप उसको समझा नहीं रहे। अरे जब वो छोटा था उसको कड़वी दवाई आपने पिलवा दी, वो पीना नहीं चाहता था, आपने इसलिए पिलवाई ताकि दवाई पीने से उसकी जिस्म की बीमारियां खत्म हो जाए। मार मार के खाना खिलाते थे। यार जब नशे में लग गए तो बचा तो सकते हैं, बचाने की कोशिश तक नहीं करते। देखें, मैं इसमें पेशगी माजरत चाहता हूं, दिल जल रहा है। क्यों? 1 लाख लोग मौजूद हैं, 1 लाख लोगों का कुंबा मौजूद है, उनके घराने मौजूद हैं। रोड पर जब छोड़ोगे तो नशा करेंगे, जब नशे के पैसे आप लोग नहीं देंगे तो चोरियां करेंगे। आपने कहा चलो जो करता है करो, हमारी तरफ से 10 लोग थे, एक मर गया हमारी तरफ से। अरे वो आपके लिए मर गया, वो कराची के लोगों के लिए जिंदा है। क्योंकि कराची वालों को वो उनकी चीजों से, सरकारी इमलाक से खेल रहा है। ये पूरे पाकिस्तान की कहानी है।
कि ये सारे के सारे अपने घरों पर चले जाएं, इनके घर वाले उनको गले से आज ही लगा ले। आज मैं पैगाम दे रहा हूं कि सारे के सारे निकल पड़े रोडों के ऊपर और अपने बच्चों को फौरन घर लाएं। आओ, निलाओ, धुलाओ, खिलाओ पिलाओ, ओपीडी करवाओ, दवाई करवाओ, प्यार मोहब्बत से सारे उसको गले लगाओ। खत्म, मंशियात खत्म। लेकिन आपने कहा कि नशे वाला जो है वो चोरी करता है, वो डकैती करता है, डकैत बनता है। मेरा पहला तो सवाल है कि जो नशा नहीं करता वो चोर क्यों बनता है, वो डकैत क्यों बनता है? जबकि उसके घर वाले, मैंने अक्सर देखा है, उसके बाप बड़ा शरीफ होता है, माँ बड़ी शरीफ होती है, लेकिन वो निकल के डकैतियां शुरू कर देते हैं और घर वालों को जब पता लगता है, जब उनको पुलिस पकड़ने के लिए आती है। मेरा दूसरा सवाल एक और है आपके साथ। जब आप इनको ग्रैंड ऑपरेशन करते हैं और इनको पकड़ते हैं तो उसमें से कुछ बू आती है। आप कहते हैं भाई तू शक्कर का यहाँ क्या कर रहा है, तू सादकाबाद का यहाँ क्या कर रहा है? वो भी हमारा मुल्क है, हमारे शहर है, हमारे भाई हैं वो लोग। वो यहाँ आ रहे हैं तो कराची में है, वो रोजगार के लिए आते हैं या बाद में नशे में पड़ जाते हैं या बाद में चोरी में पड़ जाते हैं। अगर इतनी बेरोजगारी है, मेरे हिसाब से जो घर वाले हैं उनकी वजह से अगर वो चोर या डाकू बनते हैं तो वो तो एक रीजन है, लेकिन कितनी बेरोजगारी है। स्कूल में बच्चों को और इनको जाना नसीब नहीं होता, अफोर्डेबल नहीं है, उसकी वजह से भी ये लोग बनते। तो क्या हमारे मुआशरे की जिम्मेदारी नहीं है ये? शॉर्टकट, मेरी बात को समझिएगा, सवाल आपका बहुत बेहतरीन है, समझने वाला है। हम ये कह रहे हैं कि सारे ही हमारे भाई हैं। उस वीडियो में हम ये भी कहते हैं आप हमारे भाई हैं, हम गले लगाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, काम करें। लेकिन अगर आप वहां से यहां पर आके नशे में लगेंगे और फिर अपनी और बिरादरियों के लोगों को लगाएंगे, ये तो नुकसान इसलिए हो जाएगा कि वो एक तो पहले बेरोजगार है, बेरोजगारी में नशा कर रहा है, फिर ये अपने और जानने वाले को बेरोजगारी में नशे में लगाएगा, तो क्राइम और जराइम तो बढ़ते जाएंगे। और ये जो अच्छे घराने के बच्चे हैं, जब उनके घर का माहौल देखें, इंसान के 4 दुश्मन हैं। दुश्मन में जो 4 अल्फाज हैं वही इंसान के दुश्मन हैं जी। दाल से दुनिया दुश्मन, शीन से शैतान, मीम से माहौल और नून से नफ्स। जैसा आप माहौल देंगे आपका बच्चा वैसे ही होगा। और हदीस के अंदर है जिसका मफहूम है कि अलमरु अला दीन खलील ही और कमा काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आदमी तो अपने दोस्त के मजहब पर होता है। यानी दोस्त का उसके साथ रहना इतना अहम है कि आदमी तो अपने दोस्त के मजहब पर होता है। जैसा उसका मजहब होगा वो दोस्त उसके माहौल की वजह से उस मजहब के अंदर ढल जाएगा। शॉर्टकट की वजह से चोरियां, शॉर्टकट की वजह से डकैतियां, घर वाला बेशक उसका बाप शरीफ है, जब वो इस तरह का मामला करेगा तो फिर पड़ोसी भी तो जाके उसको बोले ना बाप को कि यार तुम बेशक शरीफ हो, आपका बच्चा ही कर रहा है। क्योंकि मोहब्बत अंधी होती है मगर पड़ोसियों की आंखें होती है। अगर शरीफ बाप को पता नहीं चल रहा तो क्या पड़ोसियों को भी पता नहीं चल रहा? माशरा किसको कहते हैं? माशरा कहते हैं पूरी मुट्ठी, पूरा माशरा एक फर्द हो, किसी को भी कोई तकलीफ हो पता चल जाए। बाप को पता नहीं चला वो शरीफ है, नमाजी है, पड़ोसियों को तो पता चल रहा है कि चोरियां कर रहा है, डकैतियां कर रहा है, उसको तो जाके प्यार से समझा सकते हैं। हमने कभी अपना किरदार अदा ही नहीं किया, जिम्मेदारी नहीं ली। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं जिसका मफहूम है कि सबसे कीमती आदमी वो है जिसके अंदर एहसास जिम्मेदारी है। एहसास जिम्मेदारी हमने जब छोड़ दी, जो कर रहा है उसको करने दो, तो फिर माशरा तो खराब होगा। अब सबको मिलकर साथ देना क्या पड़ेगा? डकैत जो डकैती करने वाले सुन रहे हैं, जो चोरी करने वाले चोरी करते हैं जो सुन रहे हैं, जो मंशात पीने वाले हैं मंशात पी रहे हैं, और जो मंशात फरोश है। देखिए मंशात फरोशों के हवाले से तो मैं आपको वाजे कर दूं, हमारा ये काम नहीं है, हमारा काम है रिहैब करना। मंशात फरोश पकड़ना पुलिस और कौमी सलामती इदारों का काम है, उस पर उन्होंने चारों तरफ से गिरफ्त मजबूत रखी हुई है। सोशल मीडिया देखनी पड़ेगी, पुलिस के हसद से बाहर निकलना पड़ेगा, पुलिस के बुगत से बाहर निकलना पड़ेगा कि पुलिस काम भरपूर कर रही है, रात दिन की बुनियाद पर कर रही है। हमारे अंदर आजकल मामला ऐसा है, हमने नफरतें पाली हुई है, हमें मोहब्बत करनी पड़ेगी इदारे से। अब देखिए पुलिस हमारे साथ मिलकर भी काम कर रही है ना, अल्लाह के फजल से कर रही है, माशरे को ठीक करने में लगी है। ग्रैंड ऑपरेशन खाली यूनुस अमीन का नहीं है, ग्रैंड ऑपरेशन पुलिस का है। उनके साथ उठाना, रिहैब करना, अच्छी जिंदगी की तरफ रागिब करना, ये सारा पुलिस के साथ मिलकर चल रहा है। तो ये माशरे में अगर आपको यूनुस अमीन का काम नजर आ रहा है तो आपको पुलिस का ये काम वाज़े नजर आना चाहिए कि पुलिस की 100% मदद, पुलिस की 100% हमारे साथ हेल्प, ताउन और मोहब्बत है कि हमारी आवाम ठीक होनी चाहिए। जब भी तो कोशिश कर रही है,
इसलिए मैं आपको बताऊं कि जो लोग क्राइम और जराइम में हैं उनको सुधरना पड़ेगा और उसमें बड़ा किरदार उनके घर वालों का है। ये आपने पुलिस के बारे में जिक्र किया, अल्लाह का फजल। हमारे यहाँ तो अल्लाह का फजल रिश्वत को बोलते हैं। और दूसरा ये है कि पुलिस तो अपने बाप को नहीं पहचानती। हमारे माशरे के अंदर है, हमें पता है अगर हमें कोई इतना सा भी कोई केस या FIR या रोज़नामचा कराना जाते हैं तो उसके लिए रिश्वत लेती है, और ये बहुत कॉमन सी बात है। जबकि आपके साथ वो पुलिस खड़ी है तो आप ये कहीं ना कहीं कोई आपके सर पे सरपरस्ती है जिसकी वजह से पुलिस आपके साथ खड़ी है। मैं भी जाके अगर ये करूँगा मेरे साथ तो नहीं आएगी, तो उसका आप कुछ छुपा रहे हैं ऐसा लग रहा है। उसका जवाब मैं आपको बहुत प्यारा आपको देता हूं, बहुत प्यारा जवाब है, और अभी तक मैंने ये जवाब किसी को नहीं दिया। वल यतलत्तफ, कुरान के अंदर एक लफ्ज है जो आपने देखा होगा। कुरान के अंदर एक बिल्कुल जब दरमियान कुरान का आता है तो एक लफ्ज बड़ा लिखा हुआ होता है बड़े अल्फाज में, नरमी के साथ बात करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमा रहे हैं, जिसका मफहूम है, अरबी में इंसान के बोलने में गलती हो जाती है, अल्लाह माफ करे, जिसका मफहूम है कि जब तुम फिरौन के पास जाओ तो नरमी से बात करना, शायद वो नसीहत को पकड़े। आपको पुलिस जब रोड पर पकड़ती है तो आप अपनी पूरी एकड़ी और तवंगरी के साथ उसके साथ इस तरह बात करते हैं। मेरी बात को समझिएगा, लहजा। किसी पुलिस वाले ने किसी गाड़ी वाले को रोका, अरे तुम्हारा ही डोमेन है, ये लो फोन करके बात करो। आज तक पहली बात हमने कभी पुलिस से मोहब्बत से बात नहीं की, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर मेरा मोबाइल कहीं से चोरी हो जाए और मैं पुलिस को कंप्लेन करूं और वो 4 गाड़ियां भेज दे, तो ये फिक्री अलमिया है, मेरे साथ इतनी भारी नफरी अगर निकल कर आ रही है वो आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है, ताकि क्राइम ना हो, जराइम ना हो। इतनी भारी नफरी के साथ जब इलाके में सर्चिंग होती है, डकैतियां ना हो, चोर उचक्के भाग जाएं, आपकी बैटरियां चोरी ना हो, आपके सोलर चोरी ना हो, आपकी बाइक चोरी ना हो, और आपके गैस के बिजली के मीटर चोरी ना हो, जेरे जमीन केबिलें ना खोद दी जाएं, आपके पुल ना तोड़ दिए जाएं। कौन सी वो चीज है जो ये नहीं चुराते हैं? हर अवामी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस मेरे लिए नहीं, अवाम के लिए निकल रही है। ये समझना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, दिल में बात को लाना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस और अमीन 2 ही जगह पर बसते हैं। मेरी बहुत अहम बात याद रखना, पुलिस और यूनुस अमीन 2 जगह पर बसते हैं, मोहब्बत करने वालों के दिल में और नफरत करने वालों के दिमाग में। तो पुलिस यूनुस अमीन के लिए रोड पर नहीं है, यूनुस आपकी अमीन पुलिस आपके लिए निकली हुई है, मंशात के आदि लोगों को लाने, उनको निलाने में, धुलाने में, रिहैब सेंटर में भेजने में। पुलिस मेरे कहने से किसी मेरे मोबाइल को, चोर को उठाने के लिए नहीं आई है, आप लोगों के लिए आई है। खुश होना चाहिए कि माशरे का सुधार, बच्चे, अल्लाह करे कि नई नस्ल बच जाए और पुराने सुधर जाए, ये कोशिश है। आप कभी KPK गए? मैं तबलीगी जमात में गया हूं। आप पंजाब गए हैं? जी। बलूचिस्तान गए? जी। इंटीरियर सिंध गए? जी। KPK में सारी मुकामी पुलिस होती है, पंजाब में सारी पंजाब की पुलिस होती है। कराची में कराची की पुलिस नहीं है। कराची में आपको पता है 90% सफ़ेद पोश वाइट कॉलर जॉब करते हैं। घर से निकलते हैं, कौन सिग्नल पे जाते हैं, पुलिस वाला पकड़ लेता है, कागजात पूरे हों या नहीं हों उनसे रिश्वत तलब करता है। कितना तंग करते हैं। मुशर्रफ के ज़माने में ये एक्सेसिस पुलिस कम हो गई नहीं। उनकी कंसंट्रेशन तो है ही नहीं इस तरफ, मंशियात वगैरह वालों की तरफ। उनके जो थाने हैं, थाने बिकते हैं, आपको पता है, मैंने तो पूरा प्रोग्राम किया है और फ़हीम सिद्दीकी के साथ किया है। उन्होंने पूरा वेरीफाई किया कि तो कौन कौन सा थाना कितने कितने में बिकता है। पुलिस ही है ना, और आगे उन्हें रिकवरी करनी होती है। उनका क्या इंटरेस्ट? उनका इंटरेस्ट तो जो मंशियात फरोश है और जो माफिया है उनसे रकम ऐंठने का ज़्यादा है, क्योंकि थाने तो उसी से चलते हैं। थाने आपके जो ये गरीब, मजलूम और जो दुत्कारे हुए लोग हैं उनको जाके आप पकड़ेंगे, इससे तो उनका कोई फ़ायदा नहीं। तो वो इसमें आपका कंटिन्यूसली साथ कैसे देंगे? कब तक चलेगा ये? कुछ दिन के बाद वो साइड पे हो जाएंगे, माजरत कर लेंगे, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात समझाऊं, थोड़ा सा ये समझिएगा। ये पुलिस का एक अहम सवाल है जिसका जवाब देना मेरा बनता नहीं है, क्योंकि देखिए हर आदमी का एक जो है वो वक्त होता है, उसकी एक वो होता है कि उसकी हैसियत होती है कि वो किस हैसियत से उसका जवाब दे। जवाब मैं आपको दूंगा बेहतरीन, कड़ी से कड़ी तो मिली भी है ना। हाँ, सर देखें आप इसको, इसका जवाब तो बनता है। नहीं, मैं आपको जवाब देता हूँ जी, मैं आपको इसका पूरा जवाब, क्योंकि देखें हमारा इस वक्त जो प्रोग्राम है
वो मंशियात के ऊपर है। यस। लेकिन आपका सवाब मकामी और गैर मकामी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, किसी इलाके के अंदर अगर 20,000 लोग रहते हैं एक थाने की हुदूद में, उसमें कितने सिपाही हैं? मिसाल है 60-70। माशरे के अंदर अगर कोई इलाका जहां पर 20-25 हजार आवाम की जो है वो आबादी हो, वहां पर 60-70 पुलिस वाले रहकर क्राइम को रोकने में रात दिन मुख्तलिफ ड्यूटियों के अंदर लगे हुए हों, और उस इलाके के अंदर, आपके इलाके के अंदर जैसे अभी आप मौजूद हैं, आज कोई डकैती हुई? नहीं हुई। मेरे इलाके में कोई डकैती हुई? नहीं हुई। किसका खौफ है? चारों तरफ क्राइम और जराइम वाले मौजूद हैं। वो चाहते किसी तरह मोबाइल मिले हम झपट लें, कोई बैंक से पैसा लेकर निकले हम उसको झपट लें। पुलिस का और इदारों का खौफ इन पर ऐसा मुसल्लत है, चाहे देखिए मकामी या गैर मकामी, हम ये तासुब को निकालेंगे। क्यों? कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस वक्त कराची में डकैतियां अल्लाह के फजल से बहुत कम हो चुकी हैं। ये बात माने। मंशात के बड़े बड़े अड्डे, आप मुझे बताइए, फकीरा गोट एक अड्डा है जहां पर 4-5 हजार हीरोइन बैठते थे। और रिकॉर्ड बात बता रहा हूं, जब मैं पुलिस के साथ अल्लाह के फजल से एनजीओ को लेकर, पुलिस को लेकर जब वहां गया हूं, 20-25-30 मोटरसाइकिलें वहां से बरामद होती थी। आज वो अड्डा डीएसपी सुहेल फैज जो रिटायर होकर कुछ दिन पहले चले गए, और एसएचओ शहजाद इलियास साइड सुपर हाईवे के एसएचओ, वो अड्डा खत्म कर दिया। सूबा अबड़ों का अड्डा खत्म हो गया, वहां पर 2 पुलिस चौकियां बन गई। ये पुलिस का ही काम है। वो मकामी या गैर मकामी वो एक अलग चीज है। आप आ जाए यहां पर, आरिफ असलम राव साहब, ये पाक कॉलोनी एसएसपी जिला केमाड़ी, जब वो गए, उन्होंने लियारी एक्सप्रेसवे की दीवारें खड़ी कर दी और रात दिन की बुनियाद पर काम करते रहे। जब वो आगे चले गए दूसरे इदारे के अंदर, अभी एसएसपी फैजान अली आ गए वहां पर, उन्होंने तबाही मचा दी है। यार मंशात फरोशी हो रही है। मान लो कि मंशात रखी हुई है 50 किलो यहां पर, इसको पीने वाले आपके और मेरे हैं। आप मकामी या गैर मकामी पुलिस का कोई मुझे ऐसा बताएं कि मकामी या गैर मकामी पुलिस की कोई गाड़ी किसी के घर पर गई हो और उन्होंने उठाकर उस बंदे को उस मंशात में लगा दिया हो। वो आपके और हमारे घराने के लोग हैं। डकैत, चोर, पुलिस, टारगेट किलर, हर क्राइम करने वाले आवाम के लोग हैं। हम उनको दोष क्यों दें? हम अपने आप को तो देखें। हमें वो चीज करनी। देखो, 2 चीजें, एक है तनकीद और एक है तारीफ। एक है हौसला शिकनी और एक है हौसला अफजाई। मैं हौसला शिकनी नहीं करूंगा, मैं हौसला अफजाई अपने इदारे की करूंगा। मुझे सिर्फ आप इतना बता दीजिए, अभी आप पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं, आपका एक शनाख्ती कार्ड किसी जेब कतरे ने मोबाइल गाड़ी में से निकाल लिया। अब आप नादरा में जाएं अपना शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए, वो आपसे बोलेगा थाने की एनसी लेकर आए। आपकी पहचान शनाख्ती कार्ड है। आप बोलो भाई मैं खड़ा हूं, मेरी तस्वीर निकालो और चेक करो मैं पाकिस्तानी हूं या नहीं हूं। मेरा कार्ड क्यों नहीं बनेगा? अगर निकाल लिया है तो मैं क्यों थाने में जाऊं? लेकिन आपको थाने में जाना पड़ेगा, आपको एक पर्चा कटवाना पड़ेगा जिसको एनसी कहा जाता है। जब वो एनसी लगी हुई, उस पर पुलिस की मोहर होगी, तो फिर आपकी शनाख्त के ऊपर मोहर लगेगी। मेरी बात को ये समझे, हर वो काम जो हम परेशानी के सबब में आते हैं, हमारे पास रास्ता थाने का मौजूद है। तो क्यों हम थाने के ऊपर तनकीद करेंगे? नहीं, हम तारीफ करेंगे। आप उनके अंदर जान डालें, उनको शेर बनाएं कि यूनुस अगर अमीन शेर है तो फिर पुलिस बब्बर शेर है। यार आप इनको हीरो तो बनाकर देखो। मैं बहुत अच्छी तरीके से खुदा की कसम जानता हूं, हमारे पास तनकीद से कोई फुर्सत है? हमने इतने बड़े बड़े काम कर दिए, आप क्या दिखा रहे हो? 500 रुपए का लिफाफा। आप क्या दिखा रहे हो कि आपका टिश्यू का डब्बा ले लिया? यार आप खुद ही समझ जाओ। अफसरान तो बैठे हैं हर चीज को वॉच करने के लिए, लेकिन नीचे वाले जो लोग हैं, जो हमारे में से हैं, वो अगर चाहें तो उनकी इज्जत का ख्याल रखते हुए हम उनकी चीजें छुपा भी तो सकते हैं कि नहीं यार इतना बड़ा काम करते हैं, हमारे मुहाफिज हैं, हम इनके लिए इतना करें, ये चीज हम ना डालें, अच्छी बात है। हम ऐसा कुछ नहीं करते। मैं तारीफ करूंगा, हौसला शिकनी नहीं करूंगा, हौसला अफजाई करूंगा। मैं तो आपको इस बारे में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताता चलूँ, जो आज जिनको आपने बब्बर शेर कहा, वो बब्बर शेर खुद ही नशा करते हैं, मंशियात के अलावा शराब का भी, और कितने पकड़े जाते हैं, इवन एसएचओज भी पकड़े जाते हैं। दूसरा, आप मेरे साथ एनएमसी से ज़रा महमूदाबाद की तरफ चलें, मेन रोड पे आज चलें। आप मेन रोड पे चलें, आपको मंशियात बेचने वाला आ जाएगा। वहाँ खुली कच्ची शराब खुलेआम बिक रही है। आप गुलशन इकबाल में जाएं,
मस्जिद खुलफाए राशिदीन के साथ जो ग्राउंड है, आप वहाँ जाके बैठे हैं, आपको मंशियात फरोश आके आपको खुद ही ऑफ़र करेगा। दूसरा, आप थाने जाके आप बता रहे हैं कि ये जो है हर सारी हमारी रिपोर्ट दर्ज करते हैं, हमारी मदद करते हैं, ये करते हैं। मेरा खुद अपना एक्सपीरियंस रहा है, बगैर ऊपर से फ़ोन कराए हुए वो अपने बाप को नहीं पहचानते हैं। आप आम आदमी चले जाए तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो जाके कोई केस लड़ सके या वो उनका कोई FIR दर्ज करा सके। बहुत मुश्किलात हैं। आप जो बता रहे हैं वो एक बहुत अच्छी बात लगती है कि वो इतने मददगार हैं और ये हैं और वो फरिश्ते हैं वगैरह, जबकि अंदर बहुत बुरा हाल है अगर रियलिटी में देखें तो। खैर, ये तो बिसाइड द पॉइंट बात है। मुझे ये बताएं कि आप लगे हुए तो हैं उनको पकड़ने में, उनको सही करने के लिए, आपकी NGO भी है, बट आपके ख्याल में इस कदम से जो आप अकेले खड़े हुए हैं, आपने अपनी पूरी टीम बनाने की कोशिश नहीं की कि आप अगर नहीं हो आप आ जाएं और आप कल नहीं हैं तो आप ऐसी टीम बनाएं कि आप अगर मौजूद नहीं भी हैं तो वो टीम उसके लिए काम करे। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो कि खाली वहाँ ऑपरेशन नहीं करे जहाँ आपकी वीडियोस बननी है, उसके अलावा भी जाके वो ऑपरेशन करवाए। आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज आपकी और मेरी पहली मुलाकात है जी। अच्छा, सोशल मीडिया आपने देखी होगी और उस पर लोगों के रिस्पॉन्स आपने देखे होंगे कि वाकई कुछ तब्दीली आ रही है। तो आपने मुझे यहाँ पर डिफेंस में, जबकि मेरे घर से 38 किलोमीटर का फासला है जी। और 1 घंटे का सफर करके मैं आपके पास पहुंचा, जबकि पिक एंड ड्रॉप भी आपकी है जी। मुझे ये बताइए कि जब इस हमारे काम से फायदा आपने देखा और सुना होगा तो ही आपने मुझे बुलाया। फायदा तो है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। मेरा सवाल उससे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बता रहा हूं जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो बार बार मीडिया और पॉडकास्ट मुझे बुला रही है और उसमें मेरी आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, जिसमें वाज़ेह एक पैगाम अभी आपने सुना होगा कि आवाम अपने बच्चों को अपने घर पर ले जाए, शराब पीने वाले शराबी हैं वो खत्म, आइस पीने वाले आइसी हैं खत्म, क्रिस्टाल पीने वाले क्रिस्टाली हैं खत्म, हीरोइन पीने वाले हीरोइनची हैं खत्म, चर्च पीने वाले चर्ची हैं खत्म। हर वो तबके के लोग जो मुख्तलिफ किस्म का नशा करते हैं, अगर उनके घर वाले उनको अपना ले तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। ना मेरी जरूरत, ना इस काम में पुलिस की जरूरत, ना और किसी फाउंडेशन की जरूरत। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं पहले भी बता चुका हूं और आज मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आवाम में ये शऊर बार सोशल मीडिया पे डाल रहा हूं। अमीन भाई हो या ना हो, अल्लाह करे काम चलता रहे। 2 बातें, टीम हमारी बहुत सारी मौजूद है। अब ये तो मैं जब चला जाऊंगा तो फिर आपको पता चलेगा टीम के दूसरे लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अभी तो मैं एक फ्रंट पर मौजूद हूं, टीम के अंदर बहुत सारे लोग हमारे मौजूद हैं। इस्लामाबाद का ये इदारा रजिस्टर है पूरा और नाम है इसका एंटी नार्कोटिक्स एंड क्राइम कंट्रोल सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन ड्रग एंड रिहेबिलिटेशन टीम। सैल्यूट टू यू सर। ये पूरी टीम है, पूरा वर्क है। मलक दानियाल खान इसके CEO हैं, इसके सेंट्रल चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मलक बिलाल खान से हैं। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह फौजी भी ऐसे हैं जो रिटायर हमारे साथ इसमें मौजूद है। बहुत सारा एक सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से ये चल रहा है। और दूसरी बात है कि इसमें काम करने वाले मौजूद हैं, लेकिन बाज़ औक़ात किसी का चेहरा चल रहा होता है तभी वो चल रहे हैं, जब हम चले जाएंगे फिर काम करने वाले आपको नजर आएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ अल्लाह करे कि ये एक ही दिन में सारा कुछ ठीक हो सकता है अगर हम ठीक हो जाएं। आपके जैसा तो कोई और काम नहीं कर सकता। आप दबंग हैं, फियरलेस हैं, बहादुर हैं, आप में स्पीकिंग पावर है, आपको बोलना आता है, आपको काम करना आता है, आप किसी से दबने वाले तो नहीं है, वो तो देखने से लगता है। आफरीन है आपको। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताऊं, बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, कि ऐसा नहीं है कि किसी भी घर का कोई भी बच्चा, चाहे वो गरीब का हो, चाहे अमीर का हो, चाहे पढ़ी लिखी फैमिली का हो, चाहे किसी मजदूर के यहाँ का हो, चाहे डॉक्टर के यहाँ का हो, इंजीनियर के यहाँ का हो, देखें मंशियात की तरफ बच्चा या लड़का या जो भी है वो जब राग़िब होता है जब उसको नफ्सियाती प्रेशर्स होते हैं। नफ्सियाती प्रेशर्स कराची के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा हैं। आपको मैंने बताया था बेरोज़गारी, कम आमदनी, उसके अलावा स्कूल कॉलेजेस की फ़ीस अदा ना करने की सलाहियत वालिदैन की। अब बच्चे फ्री होते हैं। मैं ये देखता हूँ आज भी, मैं नाम नहीं लूँगा उस सियासी पार्टी का, उसने बहुत सारे बच्चों को महरूम रखा तालीम से और अपने साथ लगा के सिर्फ नारेबाजी करवाई है, अपने मफाद में इस्तेमाल किया। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं। सवाल ये है मेरा कि आपकी जो इतनी एफर्ट्स हैं, कुछ बहुत सारे बड़े लोग, कुछ बहुत सारे करम फरमा आपके और हमारे, आपको किसी स्कैंडल में कुछ दिन के बाद
मुलविस कर देंगे, जैसे मौलाना ईदी तक को उन्होंने नहीं छोड़ा, फिर क्या करेंगे आप? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त आपने सोशल मीडिया पर मुखालफत देखी होगी। वो तो होती है, हर अच्छे काम की और हर बुरे काम की मुखालफत होती है, मुखालफत बराए हम मुखालफत। फिर भी काम कर रहे हैं जी। सबब यह है कि हमें वो मुखालफत से फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि हम अल्लाह के तवक्कल पर चल रहे हैं, जी। अल्लाह पर भरोसा रखकर चल रहे हैं। मैं अभी आपके पास आया हूं, कोई गार्ड लेकर नहीं आया हूं। मेरा रब ने जो मुकद्दर किया हुआ है वो मेरे साथ होगा। बेशक। जो तुम तक पहुंच चुका वो किसी सूरत में टलने वाला नहीं, और जो तुम तक नहीं पहुंचा वो किसी सूरत में पहुंचने वाला नहीं। अगर आपके नसीब में अगर होगा, दो पहाड़ों के दरमियान से मिल जाएगा, और नहीं होगा तो दो जबड़ों से बाहर निकल जाएगा। मेरा अल्लाह पर तवक्कल है, और अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा दिया जब तुम किसी काम का इरादा करो, पुख्ता इरादा करो। देखो अल्फाज दो हैं कि जब तुम किसी काम का इरादा करो, और दूसरी जगह क्या है, जब तुम किसी काम का पुख्ता इरादा करो तो फिर अल्लाह पर तवक्कल रखो। 70,000 बच्चे फिरौन ने कत्ल करवा दिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फजल से उनके घर में उनकी परवरिश करके दिखाई। ये अल्लाह है, मुझे दुनिया वालों से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने काम अल्लाह के लिए शुरू किया है। ऐसे रहे या वैसे रहे, वहां जाके पता चलेगा कैसे रहे, मुझे कोई फर्क नहीं है। मेरा आज दिन अगर अल्लाह ने मुकद्दर कर दिया है, मुझे कल तक कोई जिंदगी नहीं दे सकता, और कल मेरी अगर जिंदगी मौजूद है, मुझे आज मौत भी मेरी हिफाजत करेगी। मैं इतना जानता हूं। नहीं, आपको मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल यह है कि आपको अगर स्कैंडल में मुलविस कर दिया या निकाल दिया तो आप उससे कैसे ओवरकम करेंगे? देखिए अभी मुझे बताइए कि जब ग्रैंड ऑपरेशन इस वक्त 256 मुल्कों के अंदर मौजूद है जी, इस बात को वहां पर पहुंचाने वाला कौन है? अल्लाह जी। हमने तो कभी ये नहीं सोचा कि हम बाहर निकलेंगे और 100 लोग हमारी सेल्फी लेने खड़े होंगे। अगर हमें किसी चीज में फंसा भी दिया जाता है तो उस चीज से निकालेगा कौन? अल्लाह। और अगर मुकद्दर में होगा, आजमाइश आएगी, हर किस्म की आजमाइश है। और मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, आजमाइश के बड़े मराइलों से हम गुजरते आ रहे हैं। आप तो ये खाली देख रहे हैं कि मंशा के आदि लोगों को लेकर आ रहे हैं, हम पर हमले हो रहे हैं, हम पर थिरेड हो रहे हैं, हमको देखा जा रहा है, हमको सुना जा रहा है, हमको वॉच किया जा रहा है, बहुत सारी बातें। हम निकले अल्लाह के तवक्कल पर है, जब तक अल्लाह चाहेगा हम करेंगे। और खुदा ना खास्ता अगर हमारे साथ अगर कोई चीज लिखी हुई होगी उससे अल्लाह ही निकालेगा। और दूसरे कौन कौन से फलाई इदारे हैं जिनका कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और मदद और सपोर्ट आपको हासिल है? देखिए मैं आपको बताऊं, सिंध पुलिस के साथ हमारा मुकम्मल ताउन। पुलिस के अलावा बताएं। मैं बता रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट का हमारे साथ बार बार मैं कह रहा था कि कोई जो है अल्लाह करे उनका ताउन आ जाए। तो हैदराबाद के अंदर अभी एक कॉल मेरे पास आती है, कोई खातून है, उन्होंने कहा कि आपको ऑफिस में बुलाया जा रहा है। मैंने कहा मैं ऑपरेशन में मैं नहीं आ सकता हूँ। उन्होंने कहा आप आ जाए, यहाँ पर हमारी रिहाइश गाह के ऊपर आपके लिए खाने का भी इंतजाम है। तो वहाँ जब मैं गया, उनकी गाड़ी लेने आई, तो वहाँ जब मैं गया हूँ तो सिंध गवर्नमेंट की कोई बहुत बड़ी वेलफेयर है जी, और उन्होंने परसों ही ये ऐलान कर दिया कि हम आपके साथ सारा ताउन करेंगे, रिहैब भी देंगे, कपड़े, टोपी, चप्पल, तस्बीह, दवाइयाँ, शैम्पू, हर चीज। और बड़े बड़े रिहैबों के अंदर हम जाके लेटर करेंगे, आपके लोगों को आप वहां पर जमा करवाएंगे। फैसल अहदी के अलावा ये चीज परसों अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये अल्लाह की ही मदद थी। और एक फिर बड़ा ऑपरेशन दोबारा हैदराबाद में होगा, जिनको हम बराह रास्त रिहैब सेंटरों में दाखिल करेंगे। बड़े वाले फैसल अहदी वाले रिहैब तो मौजूद ही है, ये जो वहां पर मौजूद है सरकारी, उसको अंदर हम दाखिल करेंगे। मेरे भी पुलिस वाले बड़े अरबाब इख्तियार में शामिल हैं, दोस्त हैं, और वो दिल से चाहते हैं कि यहाँ से मंशियात का खात्मा हो। मेरे उनसे डिस्कशन होते हैं। वो ये ऑपरेशन तो इस तरह का नहीं करते, वो तो जड़ से पकड़ने में ज़्यादा उनका अप्रोच है कि वो उनको किसी तरीके से पढ़ें और इरेडिकेट करें सोसाइटी से। और उनमें बड़ी हार्डशिप्स भी आती हैं क्योंकि ये एक इंटरनेशनल माफिया है, ये एक लोकल डैन नहीं है उनका, मंशियात फरोशों का। इसमें बहुत बड़ा नेटवर्क होता है और हमेशा ही हमने मूवीज़ में भी देखा और वो देखा, उनका मुकाबला करते हैं पुलिस वाले, अपनी जानें देते हैं। और जो क्राइम्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो इनके साथ मिले हुए होते हैं और उनसे भी जाके ये पुलिस वाले मुकाबला करते हैं और उनको कोशिश करते हैं। लेकिन एक और मैं बात आपको बताऊं, मेरे एक टीपीओ होते थे, अब तो टीपीओज नहीं होते, उस ज़माने में उसने कहा था मैं 1 हफ्ते के अंदर मंशियात का खात्मा कर सकता हूं अपने इलाके से। उसने कहा था डीएचए से, अगर मुझे ऊपर से कोई फ़ोन ना आए तो मैं क्राइम्स ख़त्म कर सकता हूं अपने इलाके से, अगर मुझे ऊपर से फ़ोन नहीं आए। कहने का मकसद ये है कि ऊपर
ऊपर क्या है, कौन है ऊपर? ऊपर तो बहुत सारी चीजें हैं ना जो इन चीजों को पुष्पनाई करती हैं, या ये सिस्टम पुलिस का फेल कर देती हैं, या इसमें सियासतदान भी बेबस होते हैं। क्योंकि होता है ऐसा है कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस, उनके घर भी इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, बेचारे बच्चे, वो उनके लिए लम्हा फिक्रिया होती हैं। क्योंकि ये जो मंशियात है, मंशियात में मैं तो शराब को भी कहता हूँ, वो भी मंशियात का ही हिस्सा है। ना वो रंग देती है, ना वो नस्ल देखती है, ना वो ज़ुबान देखती है, ना इलाका देखती है, और वो सरैयत कर जाती है हमारी सोसाइटी के अंदर। और हमारी सोसाइटी में गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एलीट क्लास सभी इन्वॉल्व होते हैं और सब इससे नफरत करते हैं और सब चाहते हैं कि जो आपका वाला काम है, इसीलिए आपको सपोर्ट भी हासिल है, मॉरल सपोर्ट हासिल है, मीडिया आपको सपोर्ट कर रहा है और वाह है आपकी। मेरा अगला सवाल जो है इसी से रिलेटेड है कि सोशल मीडिया पे आज हाइप होती है, कल जाके वो फिर डाउन हो जाती है। ये हाइप कब तक रहेगी, और जब हाइप खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको पहले बताऊं कि जब ये हाइट नहीं थी, उरूज वाला मामला नहीं था जी, उस वक्त भी नॉर्मल मामला चल रहा था जी। ये नीचे चला जाए फिर भी चलता रहेगा। जब मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ना इससे? मुझे कोई मुल्क मिले तो खुशी नहीं और मुल्क जाए तो गम नहीं, क्योंकि कामयाबी अल्लाह के हाथ में है और मैं अल्लाह के तवक्कल पर चलता हूं। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे काम का रुकना, बंद होना, छोड़ जाना, कोई फर्क नहीं है। इसकी वजह यह है कि मेरी यहां से आमदन नहीं है, मैं एक नौकरी पेशा बंदा हूं जो मुझे एनजीओ उस पैसे दे रही है, मेरी तनख्वाह बंधी हुई है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरा यहां से आ रहा है वहां से जा रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काम अगर होगा माशरे के लिए होगा, नहीं होगा कोई और कर लेगा और खड़े हो जाए, कोई बात नहीं। यूनुस अमीन हो या ना हो, अल्लाह करे ग्रैंड ऑपरेशन हो या ना हो, मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको वाजे कर दूं, ऊपर हूं नीचे हूं, मुखालफत हो, कोई तनकीद करता है तो करता रहे, कोई तनकीस करता है तो तनकीस करता रहे, कोई तहकीर हकीर समझता है हकीर समझता रहे, कोई मुझे जो है वो तकाबुल करता है तकरार करता रहे, मुकाबला करने वाले मुकाबला करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं वो घोड़े के दो पट्टे यूं होते हैं ना, जरा मेरा देखना मेरा हाथ की तरफ, यूं यूं करके चलने वाला आदमी हूं। क्यों कि मेरे सामने एक मिसाल मौजूद है, वो भी जानवरों की, कि शेर की रफ्तार इतनी तेज नहीं होती जितनी हिरन की होती है, लेकिन वो शिकार इस वजह से होता है कि वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है कि आया शिकार करने के लिए शेर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब वो मुड़ता है ना तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है और शेर उसको झपट लेता है। तो मैं पीछे मुड़कर देखता नहीं, लोगों की बातों को सुनता नहीं, क्योंकि लोगों की बातों के अंदर मायूसी होती है और मैं मायूसी वाला बंदा नहीं। मैं अल्लाह पर तवक्कल करने वाला हूं और उम्मीद से ज्यादा मैं अपने रब पर यकीन रखता हूं, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी मकबूलियत की वजह ये आपका स्टाइल है, आपका ये काम है, या आपका जो स्पीकिंग पावर है वो है? सर वो आप मुझे बताएं, क्योंकि आपने मुझे इनवाइट किया है, आपने क्या देखकर मुझे बुलाया है? मैंने आपको, आप बहुत ट्रेंडी हैं इसलिए बुलाया है मैंने आपको। बस वही समझ ले फिर तो, कि जिस चीज को आपने देखकर मुझे बुलाया है वही हो सकता है कि मेरी वजह शोहरत हो। मैंने आपको जो बुलाया वो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवालात थे जिनकी वजह से मैंने आपको बुलाया। मैं आज आपको सच बता दूं, क्योंकि मैंने उसमें ये देखा, मुझे उसमें जो आपका ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है उसमें मुझे स्ट्रॉन्ग बेस नहीं नजर आई कि आपका जो इदारा है उसको पहले लोग नहीं जानते थे, आपको लोग पहले नहीं जानते थे। आपके साथ जो पुलिस आती है, एक मोबाइल होती है और उसमें आम से पुलिस वाले होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर से जाके आप मिलते ज़रूर हैं, वो आपकी वीडियोस में भी हैं, लेकिन कोई ऐसी खास सपोर्ट नज़र नहीं आती जितनी आपको मकबूलियत मिली है, बड़ी माजत के साथ। तो ये मुझे आप बताएं कि सबसे पहली बात ये है कि आपने मुझे अभी आते ही कहा कि मेरी 100 वीडियो मेरे YouTube पर अपलोड है जी। पहले आपको भी कोई नहीं जानता था जी। 100 वीडियो डाली तो आपको लोगों ने पहचाना, एक बात। दूसरी बात है कि एक मोबाइल मेरे साथ कभी नहीं आती। लोगों को तकलीफ ये है कि इतनी भारी नफरी कैसे आती है जी। 5 मोबाइल, 4 मोबाइल, 3 मोबाइल, क्योंकि उसमें सब डिवीज़न की मोबाइलें भी अल्हम्दुलिल्लाह होती हैं, क्योंकि उसमें पूरा इलाका क्लीन करना होता है, तो भारी नफरी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अल्लाह के फजल से एक इलाके का SHO का मतलब आप मुझे बता सकते हैं? या स्टेशन हाउस ऑफिसर, यानी उस इलाके का सबसे बड़ा इलाके का कौन सा ऑफिसर होता है? वो SHO होता है। जब वो मेरे साथ पुलिस मोबाइल में बैठकर चले तो उससे बड़े ऑफिसर को मैं ऑपरेशन में
किस लिए बुलाऊं? वो एक तो बात- एसएसपी होता है उस सर मेरी इलाके बात का, तो समझे ना, पूरा एसएसपी रीजन 24 थानों का एक जी, मिसाल है। जी। और जब हम एक इलाके का ऑपरेशन करेंगे तो उस इलाके का मेरे साथ कोई एएसआई या सब इंस्पेक्टर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से एसएचओ है। और वो एसएचओ इस वजह से है कि उसके इलाके में क्राइम ना हो, उसके इलाके में जराइम ना हो, मंशात फरोशी ना हो, और वहां पर शराब ना बिके, सबकी कोशिश की जाती है। याद रखना कि जो नफरत करने वाले हैं ना, वो कभी आपसे मोहब्बत नहीं करेंगे। मैंने अभी आपको पहले बताया, मैं और पुलिस दो जगह पर है, मोहब्बत करने वालों के दिल में, नफरत करने वालों के दिमाग में। जिनसे आप नफरत करोगे ना, उस पर आपको कभी प्यार नहीं आएगा। जिससे आप नफरत करोगे उसको आपकी कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। और अभी आपने मुझे कहा, जब मैंने आपसे सवाल किया कि क्या हमारे काम से फायदा है, अभी आपने कहा कि बिल्कुल इससे फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब बेस मजबूत है। अभी आपने कहा बेस मजबूत नजर नहीं आ रही है, बेस मजबूत है। बेस मजबूत है जब भी चीखें निकल रही हैं। किसकी? मंशात फरोशों की, चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ियों की और उनके सहूलतकारों की। जब भी आप शोर देख रहे हैं, बेस मजबूत है। लोग अपने घरों पर जा रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं। मसला ये है, मैं आप मुझसे ये सवाल करें जो अभी तक आपने नहीं किया, यूनुस भाई, किसी इलाके में 50 मंशात के आदि मौजूद हैं, उस इलाके में जो ग्रैंड ऑपरेशन हुआ उसका फायदा मुझे बताएं। ये आपका सवाल है जो आपने मुझसे नहीं किया, इसलिए मैं अपने सवाल का खुद ही आपको जवाब दे रहा हूं। नहीं, आपने अपने बहुत सारे सवाल जो हमारे थे उसके जवाब आपने पहले पार्ट में ही दे दिए। अच्छा, तो इसलिए मेरे बहुत सारे सवाल तो खत्म हो गए। अच्छा, अब मैं आपको क्योंकि ये आप छोटा सा उसको- बता दूं, आप उसको सबसे मेन बात आपको बता दूं। एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपने मुझसे कहा था कि जी आप सख्त सवालात कीजिएगा। हाँ, मैं तो अभी भी कह रहा हूं। मैंने आपसे पूछा था कि आप नाराज तो नहीं होंगे, इसीलिए मैंने फिर जो अपने सख्त सवालात जो मैंने छुपा के रखे हुए थे, जो मैंने नहीं करने थे, फिर मैंने वही वाली अपनी पिंडोरा बॉक्स जो है वो खोल के और मैं शुरू हुआ। कोई बात नहीं, आपने पिंडोरा बॉक्स खोला, मैंने भी जवाब का पूरा पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अच्छा, ये एक सवाल जो सबसे मेन है और मेरे ख्याल से आखिरी भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं समेट दूंगा बहुत सारी बात, कि किसी इलाके के अंदर ग्रैंड ऑपरेशन का फायदा। 50 लोग अगर किसी इलाके के अंदर मौजूद हैं, मंशात के आदि, उसमें से 40 अगर आपने उठा लिए, पीछे 10 रह गए। जब वो 40 को लेकर थाने में आते हैं तो पुलिस डिवाइस के जरिए और सोर्सेज के जरिए चेक करती है कि इस पर कितनी एफआईआर है। तो अगर आपने सोशल मीडिया हमारी देखी होगी, इसमें ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन पर 12 एफआईआर, 14 एफआईआर, 15 एफआईआर, 26 एफआईआर तक अल्हम्दुलिल्लाह मरीज के हीरोइन चौ में से इतने सारे निकले। इसमें पहला सवाल का जवाब यह है कि जब हीरोइन जी के पास चोरी के बाद वो नशा 500 रुपए का करता है तो उसकी जमानत के पैसा कौन देता है, उसकी जमानत कौन करवाता है? सबसे मेन बात, पहली बात, यानी इसके पीछे कोई है जो इनको छुड़वा रहा है। अच्छा, छुड़वाएगा उसी सूरत में कि 500 रुपए का हीरोइन ची किस काम का? तुम जो 50,000 लगा रहे हो वो आपको लाखों रुपए कमा कर दे रहा है। कैसे? बाइक चोरी करके 50,000 की बाइक ली, आपको लाके 3,000 में 2 टाइम का नशे, 4 टाइम के नशे पर दे दी, और उन्होंने नशा किया, सत्यानाश हो गया, तो आपने उसकी जमानत करवाई। एक और ठेकेदार कबाड़ियों के। हाँ, अच्छा, 2 लोग इसमें से चले गए जेल की तरफ, मफरूर हुए, बड़े क्राइम में हुए, सोर्स ने कहा इसके पास से माल निकला। ये 40, 10 तो वहां इलाके में ही रह गए, अब पीछे आ गए 40, 1-2 चले गए जेल में। फिर इनको जब लेकर जाते हैं हम हैदी विलेज में, वहां इनके कबाड़िए, चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़िए, मंशात फरोश, सहूलतकार इनको छुड़ाने के लिए आ जाते हैं। जो इनके किराए के रिश्तेदार होते हैं, जब उनको छुड़ा कर ले जाते हैं 8-10 को, ये वापिस जाके वहां क्राइम में लग गए। कुछ लोग वहां पर ठीक हो गए, कुछ लोगों को उनके घर वालों ने जब सोशल मीडिया पर देखी कि यार ये बात तो वाकई सही कह रहे, घर लाना चाहिए, 4-5 वहां चले गए। अब ये दोबारा जब जमा होंगे तो 25 होंगे। थे कितने? 50 हो गए 25। अगर वो 50 को नहीं उठाया तो 100, 150, 200, ये 50 में से 25 चले गए, 25 रह गए, नई नस्ल बच गई, क्योंकि 100 हो जाते तो नई नस्ल लग जाती। अब पीछे रह गए 25, यानी पुरानों में से 25 सुधर गए। तो ये कामयाबी है, ये बेस मजबूत हुई है, ये बेस मजबूत की है, पुलिस ने की है। मैं आपको बता दूं, नहीं तो आप मुझे बता दीजिए, आपकी उम्र 52 ईयर्स 52 साल है, आज तक आपने किसी हीरोइन जी को अपने पास बिठाकर खाना नहीं खिलाया होगा। ये आपका ख्याल है? मैं एक बात बता रहा हूं, आपने कभी भी उसको उठाकर किसी हजाम की दुकान में ले जाकर ये नहीं कहा होगा ये 10,000 का सूट पहन ले। मैं इस पर तनकीद नहीं करना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ एक प्रोग्राम बताना चाह रहा हूं कि आप भी चाहे तो ये कर सकते हैं, हम भी चाहे तो कर सकते हैं। वीडियो बनवाएंगे तो पॉपुलर हो जाएंगे, हमने बगैर वीडियो के काम किए। बस बहुत अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं वीडियो के बगैर काम करें। हमारी वीडियो का मतलब पूरी दुनिया में लोगों को ये बताना है। अभी देखो, मैं आया हूं
आप और हमें जी। लेकिन 2 कैमरे, एक आपको देख रहा है, एक मुझे देख रहा है, क्योंकि हमने ये वीडियो को दुनिया को दिखाना है। जब भी वीडियो बन रही है, आवाम आपके सवाल को सुनेगी, मेरे जवाब पर हंसेगी। आप बात को समझिएगा, कैमरा इतना लाजिम और मलजूम है। यस। ठीक है, इसलिए हमने वो कैमरा चालू किया है कि ये वो लोग हैं जो रोड पर पड़े हैं, इनको हम ठीक अल्लाह के फजल से कर सकते हैं। मैं पराया हूं, पुलिस उसकी पराई है, इसका असल घर वाला कहाँ है? उसका हक था इसको निलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, दवाइयां दिलाना और इसको घर ले जाना। उन्होंने नहीं किया, हमने परायों ने कर दिया। हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अल्लाह के फजल से बने। आप बनकर दिखाओ, आप बनकर दिखाओ, आप इनको अपने घर लेकर जाओ। मंशियात खत्म। वो पी पी कर मर जाएगा मंशियात वाला। क्या करेगा जब उसका धंधा बंद हो जाएगा? एक आदमी ने जमीर बेच दिया, आज लाख अगर हीरोइन जी मौजूद है तो इनके घर वालों ने क्या जमीर नहीं बेचा? बेच दिया। मैं अभी भी कह रहा हूं, हाथ जोड़ के, खुदा के वास्ते, कोई बात बुरी लगी हो, पेशगी माजरत, घर लेकर आओ, सुधारो, कोशिश करो, मेहनत करो। एक दफा आपका कारोबार नुकसान में चला जाए, आप भीख मांगना शुरू कर देते हैं? नहीं, पॉलिसी बनाते हैं, मशवरा करते हैं, मीटिंग करते हैं, किस तरीके से अपने कारोबार को हम चमकाएं, किस तरह बनाएं। आपका बच्चा बीमार है, पूरे खानदान को जमा कर लेते हो। यार इसको कहीं टीबी तो नहीं हो गई, कहीं इसको नमूनिया तो नहीं हो गया, कहीं इसको कोई तकलीफ तो नहीं है? पैसे लेकर, उधार लेकर नहीं है। आज हार्ट का कोई दर्द हो जाए, प्राइवेट में जाके आप लाख रुपए कर्जा लेकर उसका इलाज करवाओगे, तो यार अभी भी करवा लो, अभी भी ठीक कर लो। और अभी आपने एक बात बताई थी पहले कि नफ्सियाती दबाव, यानी नफ्सियाती दबाव किस चीज से खत्म होगा? मोहब्बत से। यस। उस पर शफकत से हाथ रखने से, उसके जज्बात को समझने से। निगलेक्टेड होते हैं बच्चे, जब भी तो नफ्सियाती प्रेशर में आते हैं वो, और क्या होता है वजह? तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम निकाल सकते हैं, आवाम को अपना बना सकते हैं। हमने कोशिश शुरू कर दी है, अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ। जब तक मुकद्दर है, अल्लाह ने चाहा मैं करता रहूंगा। आप कमेंट्स पढ़ते हैं अपने सोशल मीडिया पे? नहीं, मैं नहीं पढ़ता। अच्छा, आप पढ़ा करें। उसमें अगर 1000 कमेंट हैं तो उसमें से 100 लोग ये कह रहे होते हैं आप हमें भी शामिल करें इसके अंदर। आप शायद अपनी तस्वीर देखना चाहते हैं मीडिया पे, आप अपने साथ जो लोग हैं जो आपकी तरह ही मोटिवेटेड हैं, आपकी तरह तो नहीं हो सकता, ये तो मैं मानता हूँ और सैल्यूट यू, लेकिन वो चाहते हैं कि हम भी आपके साथ इसमें शामिल। आपके कितने भाई हैं? मैं तो अकेला हूँ। मेरे 4 भाई हैं जी। या जो कह रहा है उसके 4 भाई हों। जी। आप मुझे बताइए कि सोशल मीडिया पर 1000 कमेंट्स करने वाले 100 ये बोले कि हम आपके साथ शामिल होना चाहते हैं, जिनको मैं जानता भी नहीं हूं। अगर मैं उसको अपने साथ रख लूं और उसका भाई गुटखे का सप्लायर हो, और जब कल वो वीडियो में आकर बोले कि यार ये इम्तियाज भाई अमीन भाई के साथ काम कर, इसका भाई गुटखा फरोश है, वो आपकी बात सही है। आपका कजन आता है, आपके 6 कजन आ जाते हैं, आपके 8 दोस्त जिन्हें आप 20 साल से जानते हैं, अगर वो आते हैं आपके पास और वो कहते हैं हमें शामिल करो इसके अंदर, नहीं कर सकता। तो आप तो अकेले हैं। नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इदारे का एक मुलाजिम हूं। वो सीओ के साथ बात करे, उसकी पूरी तहकीक होगी। आप उनको टीम में उनको दाखिल करवाएं। नहीं करवा सकते सर, हम नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है, एक मंशियात फरोश है, वो अपने भाई को हमारे साथ शामिल कर दे। नहीं, आपका कजन है। नहीं, मेरे कजन की बात नहीं हो रही, आपने मुझसे कमेंट्स वालों की बात करी है। दोस्त चले, वो खत्म हो गया। हाँ, उसका जवाब मुझे मिल गया। नहीं, अब आपके जानने वाले हैं जिनको आप 20 साल से जानते हैं। नहीं ले सकते। हमारी एक पॉलिसी जो इदारे की है ना, वो 50 लोगों की है, जो पूरी हो चुकी है। हमारे पास जगह नहीं है, हम ले नहीं सकते, हर आदमी को नहीं ले सकते। वॉलंटियरली काम करना चाहें? नहीं, वॉलंटियर भी सर हम इसलिए नहीं ले सकते। अच्छा चले, वॉलंटियर अगर किसी क्राइम में मुलविस अगर होंगे, हम किसको जवाब देंगे? आप मुझे बताइए ना। मैं कह रहा हूं मेरा चेहरा, आप कल से अपना यही काम शुरू कर दे, पुलिस के पास जाए, एनजीओ के साथ मिले, इसी तरह उठा कर भेजते रहे। बहुत सारे एनजीओ है, मतलब आप शामिल करने पे, और आपकी जो एनजीओ है वो शामिल करने पे तैयार नहीं है। नहीं, किसी उन्हें सिर्फ आपको सामने रखना है। नहीं, उन्होंने नहीं रखना जी। हमारा एक एनजीओ है, ऐसी 100 एनजीओ है जी। 100 एनजीओ अपनी काम करती रहे, अपना चेहरा लाती रहे। आप बात को समझे। नहीं, आपको तो इतराज नहीं होगा उसमें, वो तो है वो तो करेंगे, वो करेंगे। वो जो हमारा अपने जो इदारे आपसे और आपकी एनजीओ से बात सर, हमारी एनजीओ के अंदर पॉलिसी 50 लोगों की है, जो मुझे सीओ साहब ने बताई है जी। इसलिए हम हर आदमी को अपने इदारे में रखकर नाजुक काम के अंदर, और भी मेरे साथ चेहरे लड़के। आप इतने दबंग आदमी है, अपने सीओ से फाइट करें कि भाई 50 से नहीं 500 आदमी क्यों रखें सर? वजह जी, वजह आप उसको केपीके में आपने कहा मैं खाली अरे नहीं ना, पाकिस्तान में तो हमारी टीमें सब जगह पर है। तो
कराची की बात हो आप रही है। उनको क्यों नहीं प्रमोट करवाते? नहीं, वो तो उनके बस का काम है, वो कितना काम करते हैं। हमारी लाहौर में मौजूद है, इस्लामाबाद में मौजूद है। आप भी जाए ना केपी के, आप भाई करें मैं ना अभी उनके साथ मिलके काम करें। कराची में पहला मेरा घर कराची है, मैं कल हैदराबाद होकर आया हूँ, उससे पिछले दिनों में मैं लाड़काना होकर आया हूँ। अच्छा, एक इंसान हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मुझे सब जगह घूमना, खाली इनको उठाकर वीडियो दिखाना मकसूद नहीं है। इनको उठाकर निलाना धुलाना, उनके पीछे इनकी फीट बेड फीट देखना क्या है, इनकी क्या पोजीशन है। एक हीरोइन जी कोई नहीं रख सकता, ये जो बातें करने वाले करते हैं, एक हीरोइन जी नहीं रख सकते। भाई हम पर हमले होते हैं, ये उंगलियां टेढ़ी है, जी उंगलियां टेढ़ी है। मैंने ब्लड आपका देखा था, ये खाली मुंह से कहना आसान है। खिलाड़ी खेलते हैं और तमाशाई शोर करते हैं। कमेंट्स वाले बोल रहे हैं ये ले जाते हैं छोड़ देते हैं, हम काम नहीं रोकेंगे। कमेंट्स वालों को करने दो, कमेंट जो करते हैं करने दो, बकवास जो करते हैं, क्योंकि खाली बर्तन ही हमेशा आवाज करते हैं। लेकिन आपके तो फैन भी हैं उसमें बहुत सर, सारे, आपको सराहते हैं। सर मैंने उनकी बात कही है, और 80% पॉजिटिव होते हैं। सर आपने मुझे अभी उन लोगों का कहा जो तनकीद कर रहे हैं, जो आना चाहते हैं। तनकीद तो लेनी चाहिए सर। सर मैं उन तनकीद को तो अप्रिशिएट करना वाले चाहिए। हमारे मौजूद हैं। अभी मुझे एक बात बताइए, एक मेरी एनजीओज है जी, एक दूसरी एनजीओज ये काम शुरू कर दे जी, तो पॉपुलर हो जाएगी ना। मैं ऐसा थोड़ी कह रहा हूं, अगर मैं पॉपुलर होने की खुशी होती तो 4 गार्ड लेकर घूमता, मैं रीवो में घूमता। आपने मुझे पिक ऑन ड्रॉप दिया क्योंकि मैंने आपसे कहा भाई पिक एंड ड्रॉप करवा, मेरे पास गाड़ी नहीं है जी। मैं जिस घर में रहता हूं वही मेरा घर है विरासत का, मेरा अपना कोई घर भी नहीं है, बाप के घर में रहता हूं। माशाल्लाह, बात को ये समझे, कोई मेरे पास 4 व्हील नहीं है, ऑन बोर्ड बोल रहा हूं। लोग आपको बोल भी तो सकते नहीं, मौलवी के पास हमने गाड़ी देखी है, एक बाइक है, फकत एक बाइक है, बाप के घर में रहता हूं। शोहरत का अगर शौक होता तो फिर मैं पता नहीं कहां का कहां चला जाता, क्या 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 कर देता। मेरे कहने का है हर आदमी अपना, मेरे साथ रहकर पॉपुलर होने की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं। आपका चैनल है? करे आपका चैनल है? जी, हमारा कोई यूट्यूब का चैनल नहीं है, बनाया ही नहीं आपने? बनाया ही नहीं है क्योंकि अर्निंग उससे आती है, क्योंकि हमने पहले दिन इस काम को शुरू जो किया है अल्लाह के लिए किया है, इसलिए यूट्यूब से लोग कमाई करते हैं। हमारा यूट्यूब का चैनल कोई नहीं, हमारा फेसबुक का अर्निंग का कोई चैनल नहीं, और मेरा टिकटॉक का जो अकाउंट है ये पाकिस्तानी अकाउंट है, पहले 34 अकाउंट बंद हो चुके हैं। आपका वो जो एनडीसीसी है, एएनसीसी, उसके जो सीईओ हैं वो भी नहीं चाहते कि उनका यूट्यूब चैनल सर, बने? वो बहुत बड़े बिल्डर हैं। नहीं, मैं एक और बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े बिल्डर होंगे माशाल्लाह, और उन्हें और रात दुगनी और दिन चौगनी उनको तरक्की दे। वो ऐसा काम कर रहे हैं कि वो अपने जन्नत में भी बिल्डिंगें बना रहे हैं और दरख्त बना रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन अगर वो अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो उससे जो इनकम है वो इसी रफाई काम में भी इस्तेमाल हो सकती है। अगर वो चैनल अगर उन्होंने उस दिन बनाया हुआ होता तो अभी आप मुझसे सवाल कर रहे थे कि आपका चैनल है, आप देख के मुझे बोलते वहां से कितने आ रहे हैं। सब बात को समझिएगा। देखें, तनकीद तनकीद पॉजिटिवली लेनी चाहिए। हमारे सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं करते, सिर्फ पॉजिटिविटी लेते हैं। आप ये बात कर रहे हैं ना, अब आप ये बात करेंगे, आपके चंद हजार लोग या कुछ लाख लोग इस बात को समझेंगे और सुनेंगे। हम 256 मुल्कों के अंदर ये पैगाम देना चाहते हैं, 256 मुल्कों में, कि पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई नहीं। ये बात दिमाग में बिल्कुल, इसलिए मैं अल्लाह से मांगकर हर वो काम करूंगा। आपने अच्छाई में लेंगे, हर आदमी इसको अच्छाई में तो नहीं लेगा, आप लेंगे, आप समझदार हैं, हर आदमी नहीं लेगा। लेना चाहिए, वो एक अलग बात है जी। लेकिन मैं वो चीज नहीं करूंगा। मैं 256 मुल्कों में बताऊंगा पाकिस्तान हमारा वतन है, पाकिस्तान हमारी जान है, और पाकिस्तान अल्लाह के लिए बना है, और अल्लाह इसको साबित कदम रखेगा। और हम ये पूरी दुनिया को पैगाम बताएंगे। पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर ममालिक के अंदर जो अपने आपको बहुत बड़े पावर वाले कहलाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा मंशियात इस्तेमाल हो रही है। हम ड्रग्स फ्री पाकिस्तान अल्लाह के फजल से कौमी सलामती इदारों के साथ करके दिखाएंगे। अमीन भाई हो या ना हो, ऑपरेशन चलते रहेंगे, मुख्तलिफ अंदाज में चलते रहेंगे। ग्रैंड ऑपरेशन हो या दबंग कार्रवाई हो, इदारे कर रहे हैं, बुगस निकालना पड़ेगा। इदारों की बुराई मैं मानता ही नहीं, पाकिस्तान की बका इदारों के साथ है। बात को मेरी ये समझिएगा। बिल्कुल। आज आप घर में सुकून के साथ सो रहे हैं ना, तो लोगों ने कुर्बानियां वहां बॉर्डर्स के ऊपर दी हुई हैं। आप घर के अंदर सोए हुए हैं, आपको पता है कि आपको कोई मिसाइल उड़ा नहीं सकता क्योंकि फोर्सेस वहां पर मौजूद है। हर वो काम जो फोर्सेस कर रही है उसको सराहो। करप्शन सब जगह पर है। आदमी ऐसे बंगले बना लेता है, कोई आदमी बोले मैं करप्शन ना करूं और मैं 2 नंबर काम नहीं करूं,
लेकिन मैं ये का मजे की बात आपको बताऊं, सिर्फ बॉर्डर पे हमारी हिफाजत नहीं हो रही, जो हमारे मारखोर हमारी हिफाजत कर रहे हैं वो पता नहीं कहाँ कितने बड़े एरियाज हो, कितनी तकलीफ में आके हमारी जो है वो हिफाजत करते हैं। कौमी सलामती इदारे सर यही तो हैं जो नजर नहीं आते। इसी से मैं आपसे मारखोर की बात कर रहा हूं सर मारखोर हमारी तो जान है। हमने सुना है बहुत दफा कि ये जो हमारे मारखोर है बहुत शहरों में ये हिरोइनचियों की शिप में भी घूम रहे होते हैं। कभी कोई ऐसा इवेंट या कोई मौका आया कि आप पकड़ के ले आए हों और उसमें से कोई ऐसा निकला और फिर आपके लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो गई हो? आप मुझे एक बात बताइए कि जब हम कराची में ऑपरेशन करते हैं जी, आपने बहुत सारे मेले कुचेले लोग देखे होंगे। बिल्कुल यार। हर मेला कुचेला हीरोइनची नहीं होता यस। हम उसको उठाते भी नहीं है। आप कैसे उसका अंदाजा ये करें? देखो हमारा एक्सपीरियंस ये अल्लाह की तरफ से है। नहीं, हमें शेयर करें। अरे मैं आपको शेयर ये कर तो रहा हूँ, बता तो रहा हूँ कि अभी तक आपने कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी जिसने ये कहा हो कि यार ये नशे का आदी नहीं और यूनुस भाई इसको उठाकर ले गए। ऐसा पॉसिबल? उसकी जबान थाने में भी लाकर चेक करते हैं, बाहर भी चेक की जाती है। जबान पर खुरदुरापन और उस पर जो झाग है ना वो बताता है कि कितनी आइस पीता है, कितनी क्रिस्टल पीता है और कितने अरसे से पीता है। आप मीडिया से वाबस्ता ना हो तो इतने सवाल मुझसे नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपको और मुझे जो देखने वाले लोगों की तादाद है वो 6 है, 2 कैमरे और 4 जीते जागते इंसान। जी, आप मुझे बताइए वो इस तरह के सवाल नहीं कर सकते क्योंकि आपको तजुर्बा है तो मुझसे सवाल कर रहे हैं। उनको अभी आप सामने बिठा दें, वो 2-3 सवाल करेंगे और सोचेंगे मैं कौन सा सवाल करूं, क्योंकि आप प्रोग्राम खत्म ही नहीं कर रहे। इससे यही पता चल रहा है कि आपके पास बहुत सारे सवालों का अंबार मौजूद है, यानी आपके पास सवाल का तजुर्बा है। तो मेरे पास जवाब के अलावा इनको देखने का, परखने का भी तजुर्बा है। आप कोई काम शुरू करते हैं उसमें चंद दिनों बाद आपको तजुर्बा हासिल हो जाता है। मैं तो ये सालों से काम कर रहा हूँ। आपके इस जवाब से मुझे आपके एक्सपीरियंस का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा हुआ। और आप हमें 14 अगस्त के बारे में कोई मैसेज दीजिए प्लीज। 14 अगस्त हमारा आज़ादी का दिन है, हम आज़ाद हैं, हमें आज़ादी इंशाल्लाह रहेंगे, इंशाल्लाह रहेंगे जी। आज़ादी दिलवाई किसने? जी, अवाम ने और इदारों ने सब मिले तो अल्लाह ने दिलवा दी अपने फजल से। अल्लाह का वादा है जब तुम किसी चीज की कोशिश करोगे, अल्लाह ने कह दिया मैं उस चीज को तुम तक पहुंचाऊंगा, तुम्हें कामयाब करूंगा। वादा यही है कि जब तुम किसी चीज की कोशिश करोगे अल्लाह उसको वजूद में डालते हैं। एक आदमी कमरे के अंदर बैठकर दुआ करता रहे और वो कोशिश ना करे तो अल्लाह उसको रोजी नहीं देगा। वादा यह है कि तुम्हें निकलना पड़ेगा। अल्लाह ने दुनिया के निज़ाम को असबाब के साथ जोड़ा है। असबाब पे यकीन नहीं, असबाब से इनकार भी नहीं। हाँ, दुआ करते रहो, असबाब इख्तियार ना करो। एक आदमी शादी ना करे कि अल्लाह मुझे औलाद दे दे, नहीं हो सकता। असबाब को इख्तियार करना पड़ेगा। असबाब क्या है? अवाम, इदारे एक है तो पाकिस्तान की बका है। इदारों की मोहब्बत, अवाम की मोहब्बत, इदारों के दिल में अवाम की और अवाम के दिल में इदारों की, फिर पाकिस्तान बचेगा। पाकिस्तान बना हुआ है, बचेगा, बढ़ेगा, तरक्की करेगा और दुनिया के तरक्की याफ्ता नंबर में पहले नंबर पर आएगा। तो पाकिस्तान जिंदाबाद है। हम पाकिस्तान से, इसकी फोर्सेस से मोहब्बत करते हैं। आप ये सोचे कि अमीन भाई कहीं पुलिस का आप गिरने नहीं देते, कहीं इदारों का गिरने नहीं देते। अमीन गिर जाएगा, उनको गिरने नहीं दूंगा। वो लोग थे जो वर्दी में गए कभी नहीं लौटे, मुल्क की बका के खातिर। मैं कैसे उन पर तनकीद करूं यार? वो वजह तो मुझे बता दो। अगर मैं 4, 6, 8, 10 लोग हर जगह पर मौजूद होते हैं, अगर उनकी वजह से मैं इदारों पर तनकीद करूं तो मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं हुआ और मैं कभी तनकीद नहीं कर सकता। इज्तिमाइयत को देखूंगा। इदारों के बगैर तो कोई काम पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल बजा है। लेकिन मैं तो खाली जो मैंने आपसे जिक्र किया वो तो ऐसे बहुत ही चंद अनासिर हैं जिनका मैंने आदम तकलीफ जो है उनका जिक्र किया था और वो आपने खुद भी मेंशन कर दिया। सारे एक जैसे नहीं होते। मैंने बताया मेरे भी दोस्त हैं, अहबाब हैं सारे, और उन्हीं से हमारा मुल्क चल रहा है। तो आखिर में हम एक नारा लगा दें, पाकिस्तान जिंदाबाद।